आप सभी को नमस्कार। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। 8th पे कमीशन की कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को अप्रूवल दी थी और आज 5 महीने के बाद ये स्टेटस है कि अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड NCJTM के साथ कुछ मीटिंग की हैं ये TOR को डिसाइड करने के लिए। इसके अलावा DOE डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो उसने वैकेंसी सर्कुलर इशू किया है टू अपॉइंट वेरियस ऑफिशियल एंड सपोर्टिंग स्टाफ फॉर 8th पे कमीशन। ये फैक्चुअल पोजीशन है। तो इस जितने भी वर्किंग एम्प्लॉई हैं और पेंशनर हैं उनके माइंड में 8th पे कमीशन से रिलेटेड कई तरह से प्रश्न उठते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके समाधान करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 8th पे कमीशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? कि 8th पे कमीशन क्या है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर है, it is important for employees as it will review their current salaries, allowances and other perks। कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पे कमीशन जो है, जो सैलरी, अलाउंसेस और जो पर्क्स उनको मिलते हैं वो उनको पे कमीशन रिव्यू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द 8th पे कमीशन डिफर फ्रॉम प्रीवियस पे कमीशन? कि 8th पे कमीशन जो है पिछले पे कमीशनों से डिफर क्यों है? इसका आंसर है, बिकॉज इट इज बीइंग सेट अप एट अ टाइम व्हेन द इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये इसलिए है क्योंकि इस टाइम जो है इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, इसलिए ये डिफर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु विल बेनिफिट फ्रॉम द 8th पे कमीशन रिकमेंडेशन? कि 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन से किसको लाभ मिलने वाला है? ये है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर इंक्लूडिंग डिफेंस पर्सोनल, PSU एम्प्लॉइज एंड ऑल इंडिया सर्विस स्टाफ। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉइज हैं और वो एम्प्लॉइज जिनकी ऑल इंडिया बेसिस पे सर्विस है। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन आर पे कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? कि पे कमीशन जो है भारत में कितने बनते हैं? ये है, पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर सेटअप वंस इन 10 years। कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के 10 साल में एक पे कमीशन बनता है। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस और कंसर्न रिगार्डिंग द 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन? 8th पे कमीशन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं? इसका आंसर है, करंटली नो चैलेंज एज इट इज येट टू बी सेटअप। इस टाइम करंटली कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि अभी पे कमीशन सेटअप भी होना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज गवर्नमेंट रिस्पांस टू डिमांड फॉर मर्जिंग DA और अदर इंटीरियम रिलीफ मेजर? कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस है? क्योंकि जो स्टाफ साइड है वो डिमांड कर रही है कि या तो DA मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में और इंटीरियम रिलीफ दी जाए। इसके बारे में क्या रिस्पांस है? देयर इज नो ऑफिशियल रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड से अभी कोई रिस्पांस नहीं है। इन डिमांड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है क्योंकि 8th पे कमीशन जो है वो भी बनना है। नेक्स्ट है, वेयर कैन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फाइंड ऑफिशियल वेब अपडेट्स अबाउट द पे कमीशन? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं 8th पे कमीशन से रिलेटेड यदि उनको कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट चाहिए तो वो कहां से कलेक्ट करें? इसका आंसर है कि ऑफिशियल अपडेट्स अबाउट द 8th पे कमीशन कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ DOPT, DOE, TOPPW एंड कैन DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, DOE डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, DOP डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर। इस पे भी आप ऑफिशियल अपडेट ले सकते हो एंड आल्सो ट्रैक
द 8th पे कमीशन रिलेटेड डेवलपमेंट ऑन अपस्टॉक, ये एक वेबसाइट है, इस पे भी आपको ऑफिशियल अपडेट 8th पे कमीशन से रिलेटेड मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द की ऑफिशियल ऑफ बॉडीज इन्वॉल्व इन द 8th पे कमीशन फॉर्मेशन प्रोसेस। 8th पे कमीशन फॉर्मेशन प्रोसेस में कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं? इसका आंसर है की ऑफिशियल बॉडी इन्वॉल्व इन द 8th पे कमीशन फॉर्मेशन इंक्लूड DOPT, DOE, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द NCJCM स्टाफ। कि इसके अंदर जो है की बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड NCJCM फ्रॉम स्टाफ साइड। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन टिल नाउ बाय द 8th पे कमीशन। 5 महीने हो गए, अभी तक क्या पे कमीशन ने क्या स्टेप लिए हैं? इसका आंसर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिल नाउ DOPT NCJCM स्टाफ साइड हैव हेल्ड few meetings to decide TOR। अभी तक DOPT और NCJCM ने मीटिंग की है जिसमें TOR को डिसाइड करने के लिए। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, उसने अभी सर्कुलर इशू किए हैं फॉर अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर द कमीशन। नेक्स्ट है वेरियस ऑफिशियल एंड सपोर्ट स्टाफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड मिनिमम बेसिक पे आफ्टर द 8th पे कमीशन। कि 8th पे कमीशन के बाद अनुमानित बेसिक पे कितनी होगी? इसका आंसर है द मिनिमम बेसिक पे आफ्टर द 8th पे कमीशन डिपेंड ऑन द रिवाइज फिटमेंट फैक्टर। कि मिनिमम बेसिक पे जो है वो डिपेंड करता है कि वो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। इन द अब्सेंस ऑफ एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन, किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन की अब्सेंस में इसको कैन नॉट प्रेडिक्ट द प्रोजेक्टेड बेसिक पे, अनुमानित बेसिक पे को नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। विल DA रीसेट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8CPC। क्या 8वें पे कमीशन के बाद जो डियरनेस अलाउंस है उसको रीसेट किया जाएगा? इसका जवाब है द टोटल DA हाइक्स इन द लास्ट 10 ईयर वुड लाइकली टू बी मर्ज्ड इन द रिवाइज्ड फिटमेंट फैक्टर एज डन इन द 7CPC। इसका मतलब यह है कि 10 साल के अंदर जितना भी DA बढ़ा है वो मर्ज किया जाएगा और वो जो रिवाइज फिटमेंट फैक्टर आएगा उसमें अप्लाई किया जाएगा। जैसा कि 7CPC में भी यही किया गया था। उस टाइम तक 125% DA जा चुका था और वो सारा DA में उसको मर्ज किया गया था। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी वैसा ही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर अंडर द 8th। एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर क्या है? कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? सोशल मीडिया पे खूब सारा कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, तो एक्चुअल में क्या पोजीशन है? द एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर ऑफ द 8th पे कमीशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। निश्चितता के साथ पे फिटमेंट फैक्टर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। करंटली देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, कई अब वो अनुमान लगाए जा रहे हैं एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दैट शुड बी अवॉइडेड, उनको अवॉइड करना चाहिए। कोई कह रहा है 2.86, कोई कह रहा है 3 पॉइंट, मतलब देयर आर नंबर ऑफ पर्सन हु आर डिक्लेयरिंग सच फिटमेंट फैक्टर। तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है, इज देयर एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन द 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर। क्या अभी तक कोई फिटमेंट फैक्टर पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है? नहीं। तो इसका आंसर है देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड। इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। इट विल बी नोन ओनली आफ्टर द 8CPC फिनिश इट्स वर्क। ये तभी पता चलेगा जब 8वां पे कमीशन अपनी सारा काम खत्म कर लेगा एंड इट्स रिकमेंडेशन एंड सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। और जब वो अपनी काम खत्म करने के बाद अपनी सारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा, उसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर का पता चलेगा। तो नेक्स्ट है, हाउ विल पेंशनर बी इम्पैक्टेड बाय द 8CPC। कि 8वें पे कमीशन पे जो पेंशनर हैं उन पे क्या उसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट उसका जवाब है
लाइक सैलरीज, जैसे वर्किंग एम्प्लॉई है उनकी सैलरी पे फर्क पड़ेगा, ठीक उसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है और जो फैमिली पेंशनर है वो भी, उनको भी वही हाइक मिलेगा जो कि वर्किंग वालों को मिलेगा, यानी कि एट पार विद वर्किंग एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ द इम्प्लीमेंटेशन इज डिलेड, विल द एरियर बी पेड। इसका मतलब है कि यदि पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाती है, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, आज 5 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि पे कमीशन की रिपोर्ट दिसंबर के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर के 27 में ही जाएगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसलिए जो है उसका जो भी एरियर बनेगा, यदि मान लो इम्प्लीमेंट डिले हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन में, वो बराबर दिया जाएगा जैसे कि 7 CPC में किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन किए जो एक कॉमनली, चाहे वो वर्किंग एम्प्लॉई है या पेंशनर है, उनके माइंड में आते ही आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे उनके जो हमने समाधान निकाले हैं वो उनके क्लियर हो गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।